बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड, और इसी के साथ साथ हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जैसा कि लास्ट में हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी आगे दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है और आज इसी का ही जो लास्ट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, वो हमने पढ़ना है। तो चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये होता क्या है, आपको पता है कि ब्रेन के नीचे बैकबोन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, जिसे हम हराम मगज़ कहते हैं। वो पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की ही एक्सटेंशन होती है, यानी कि वही नीचे को आ रहा होता है। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। ये बैकबोन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, और अगर वो ब्रेन में होगा तो उसका लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाएगा, और अगर नीचे आ रहा है रीढ़ की हड्डी के अंदर, बैकबोन के अंदर, तो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। ये इंटर न्यूरॉन्स का बनाता है। हमने पिछले लेक्चर्स में न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी थी। 3 टाइप होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन में हमने पढ़ा था कि ये इंटर न्यूरॉन जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी इंटर न्यूरॉन का ही बना होता है। अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, तो उसका फंक्शन भी आपने इसी के साथ ही लिखना है। फंक्शन देखते हैं। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये ब्रेन और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान में राब्ते का कायम करता है, राब्ता कायम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन जो बहुत जल्दी हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा हाथ एक गर्म बॉडी को टच करें तो हम देखते हैं कि फ़ौरन वो हाथ हमारा सेकंड से, मिली सेकंड से पहले वो जो हाथ है वो पीछे को हट जाता है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो बहुत ही कम टाइम में हो रहा हो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसे ये कंट्रोल कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड। एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शन, और दूसरे इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो आपकी बॉडी के, आपका हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कर रही होती है, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे हमारी हार्ट बीट है, हार्ट बीट हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री है। ठीक हो गया। तो हार्ट बीट वगैरह को ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है, वो नर्वस सिस्टम का लास्ट जो टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। It consists of network of nerve which are spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system। जैसे कि हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्व्स पाई जाती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, और ये क्या करती हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व। जो नर्व्स ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, या वहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, और ये पूरी आगे बॉडी में फैल रही होती हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। 12 पेयर क्रेनियल नर्व के होते हैं, यानी कि टोटल 24 हैं, पेयर हैं, 12 पेयर हैं, यानी कि 24 क्रेनियल नर्व होती हैं, और 31 पेयर यानी कि 62 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The human brain. The human brain controls all the bodily functions and works like a network that releases messages to different parts of the body. An average human brain weighs about 3 pounds.
It has many folds and roots which are used for storing and passing information. The brain is protected with the help of the bones of the skull. The meninges are a cushioned layer of membrane, which, along with the cerebrospinal fluid, protect the brain. The brain is divided into three parts, known as the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. The forebrain is the largest and most complex part of the brain. It consists of folds and roots and is also referred to as the cerebrum. The forebrain contains information related to human intelligence, memory, personality, emotions, speech, and the ability to feel the mood. The cerebrum is again divided into two parts, the left hemisphere and the right hemisphere. The left hemisphere is considered to be logical, analytical, and objective, and the right hemisphere is thought to be more intuitive, creative, and subjective. The midbrain acts as the master coordinator of all the messages going in and coming out of the brain to the spinal cord and is located underneath the middle of the forebrain. The hindbrain consists of the cerebellum and medulla, and it sits underneath the back end of the cerebrum. The cerebellum is responsible for balance, movements, and coordination. The cerebellum means little brain in Latin. The pons and the medulla, along with the midbrain, are often called the brainstem. It sends out and coordinates all of the brain's messages. It also controls other automatic bodily functions like breathing, heart rate, blood pressure, swallowing, digestion, and blinking of the eyes. The different centers of the brain help us to form different activities. The cerebrum helps us in movements of our body. Involuntary actions like the heartbeat, breathing, and swallowing are controlled with the help of the medulla.